हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी मटन की रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे प्रेशर कुकर में। अगर अचानक से मेहमान आ जाएं और आपके पास मटन है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी मटन का ये सालन बनके तैयार होता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन 750 ग्राम के करीब मटन। मटन को हमने धोकर और साफ करके रख लिया है। अच्छा, इसके बाद हम लेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल को अच्छे से हम सबसे पहले गरम कर लेंगे। और ये रेसिपी क्योंकि हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, इसलिए प्रेशर कुकर में बनाने के लिए हमें हर चीज़ का इस्तेमाल जिस तरह से करना है, आप भी एंड तक फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया है ऑयल बहुत अच्छी तरीके से गरम। इसमें हमने सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद ऐड की है। और अब हम इसके साथ ही इसमें मटन ऐड कर देंगे। मटन को हमने ऐड करने के बाद अच्छी तरह से कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हमने इसमें सब्ज़ इलायची ऐड की थी, तो इलायची की जैसे ही खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो बस उस वक्त फिर मटन ऐड कर देना है। मटन की जगह पर आप यहाँ पर चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें पानी की क्वांटिटी कम रखनी होगी। और इसे सेम इसी मसालों के साथ, इसी रेशो के साथ आपने चिकन के अंदर ये करी तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, इस तरह से हमने बहुत अच्छी तरीके से तकरीबन 1 से 2 मिनट तक मटन को फ्राई करना है। आप यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बारी आती है लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने की, जो हमने ऐड किया है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के। अब हम एक बार फिर 1 से 1.5 मिनट तक लहसुन अदरक के साथ भी मटन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और याद रखिएगा कि हमने हीट को मीडियम लो रखना है। इसके बाद हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड की है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1.5 से 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। इसके अलावा हमने यहाँ पर 1 अदद बड़ी इलायची को तोड़ के इसमें ऐड किया है। 4 से 5 अदद यहाँ पर हम ऐड करेंगे दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको ऐड करना है। इसके अलावा इलायची पाउडर हाफ टी स्पून से थोड़ा कम इसमें जाएगा। लौंगे 3 से 4 अदद। अब हमें एक बार फिर बहुत धीमी आंच पर तमाम मसालों के साथ खुशबू होने तक मटन को फ्राई करना है। अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है और मसाले के साथ बहुत अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। अब यहाँ पर हमें इतना पानी यहाँ पे ऐड करना है कि मटन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और यहाँ पर हमने 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखेंगे और फिर हम इस पर प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। आप चाहें तो धीमी आंच पे भी इसको रख के पका सकते हैं। इस तरह से मैंने 5 से 10 मिनट बस प्रेशर कुकर में डालकर इसको इतना कुक कर लिया है कि ये सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पर हमने जो प्याज, एक बड़े साइज़ की प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके रखा था, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अच्छा, याद रखिएगा इसका प्रोसीजर बिल्कुल कोरमे की तरह है, लेकिन हम यहाँ पर इसे कोरमे की तरह नहीं पका रहे। इसमें हम इसमें शोरबा रखेंगे, ग्रेवी रखेंगे। कोरमा ज़रा-सा थिक होता है इसका मसाला। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम गोश्त को भूनेंगे दही के साथ। दही हमने लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून भर-भर के। गाढ़ा दही हमने इस्तेमाल किया है बगैर फेंटे हुए। और बहुत अच्छी तरीके से अब इसको हम भून लेंगे दही के साथ। सॉल्ट हमने चेक किया था, हमें थोड़ा कम लगा, हम यहाँ पे थोड़ा-सा सॉल्ट और ऐड करेंगे। लो हीट पर हमें इसे अच्छे से भूनना है और तकरीबन हाफ कप पानी ऐड करके 1 से 2 मिनट दम पे रखना है। और इसके बाद लीजिए लाजवाब सा, बहुत ही मज़ेदार, जायकेदार सा ये मटन का सालन या मटन का ग्रेवी तैयार है। एक बार आप लोग इस रेसिपी से ज़रूर तैयार कीजिएगा। बहुत ही खुशबूदार और लाजवाब ये मटन बनके तैयार होता है। इसको आप नान के साथ सर्व करें,
राइस के साथ सर्व करें या रोटी के साथ। हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। रेसिपी को आप लोगों ने देखा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करना याद रखिएगा और इसे खूब शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।